हेलो स्टूडेंट्स, मैं अबूजर सर। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अबूजर स्टडी सेंटर में। तो आज जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं वो क्लास 8th का किसले का जो आज हम लोग अध्ययन करेंगे। क्लास 8th का किसले का अध्याय 1 और इस अध्याय का नाम है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकी कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो इस अध्याय का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें से जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो इसमें है वो है तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है। ठीक है, तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है। इसका पहला ऑप्शन है कबीर, ऑप्शन बी है बिहारी, ऑप्शन सी है शंकर शैलेंद्र और ऑप्शन डी है नरोत्तम दास। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी शंकर शैलेंद्र। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 जो है, प्रश्न संख्या 2 है तू जिंदा है कविता, तू जिंदा है कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। ऑप्शन ए है सुख, ऑप्शन बी है दुख, ऑप्शन सी है मुसीबत और ऑप्शन डी है हंसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मुसीबत। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 जो है वो है चमन का अर्थ है, चमन का अर्थ है। तो ऑप्शन ए है आकाश, ऑप्शन बी है नदी, ऑप्शन सी है फुलवारी और ऑप्शन डी है मरुस्थल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी फुलवारी। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 है कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं। ऑप्शन ए है स्वर्ग, ऑप्शन बी है अमर अमरत्व, ऑप्शन सी है झरना और ऑप्शन डी है नहर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए स्वर्ग, यानी जो कवि शंकर शैलेंद्र जो है स्वर्ग को जमीन में उतार लाने की बात कहती है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 है कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है। कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है। इसका ऑप्शन है पाताल में, बी ऑप्शन है घर में, सी ऑप्शन है दरवाजे पर और डी ऑप्शन है जमीन पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी जमीन पर। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 है कौन सी कविता गहरे जीवन राग और उत्सव को प्रकट करती है। क्या कौन सी कविता गहरे जीवन राग और उत्सव को प्रकट करती है। ऑप्शन ए है तू जिंदा है तो, ऑप्शन बी है कर्मवीर, ऑप्शन सी है बिहारी के दोहे और ऑप्शन डी है बच्चे की दुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए तू जिंदा है तो। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 जो है वह है हमारे कारवां को किसका इंतजार है। ऑप्शन ए है रास्ते, ऑप्शन बी है समय, ऑप्शन सी है मंजिलों और ऑप्शन डी है साथी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मंजिलों। ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 को थोड़ा सा जूम कर देते हैं, पूरा प्रश्न जो है नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा सा जूम हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आ गया। अब प्रश्न संख्या 8 जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 8 क्या है। तो प्रश्न संख्या 8 है गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ये पंक्ति किस कवि की है। इसका ऑप्शन ए है कर्मवीर, ऑप्शन बी है कबीर के दोहे और ऑप्शन यानी क्या कहा ये पंक्ति किस कविता की है, सॉरी ये पंक्ति किस कविता की है। ऑप्शन ए है कबीर, ऑप्शन बी है बिहारी के दोहे, ऑप्शन सी है बच्चे की दुआ और ऑप्शन डी है तू जिंदा है तो। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी तू जिंदा है तो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो प्रश्न संख्या 9 जो है उसको पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9। तो प्रश्न संख्या 9 है बुरी है आग पेट की, बुरी है दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है। तो इसका ऑप्शन ए है कबीर, ऑप्शन बी है बिहारी, ऑप्शन सी है शंकर शैलेंद्र और ऑप्शन डी है नरोत्तम दास। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी शंकर शैलेंद्र। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो प्रश्न संख्या 10 को थोड़ा सा हम फिर से जूम कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, प्रश्न संख्या 10। तो प्रश्न संख्या 10 जो है उसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 में तू जिंदा है तो जिंदगी की खाली जगह में यकी कर। ठीक है, तो जिंदा है तो जिंदगी की खाली जगह पर यकी कर। इसका ऑप्शन ए है विजय पर, ऑप्शन बी है सुख और ऑप्शन सी है जीत और ऑप्शन डी है हार। तो यहाँ पर क्या होगा खाली स्थान में तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत, यानी ऑप्शन सी मेरा सही होगा, जिंदगी की जीत पर यकी कर, यानी ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, यानी तू जिंदा है तो जिंदगी की खाली जगह में हो जाएगा जीत में यकी कर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो प्रश्न संख्या 11 है बुरी है आग पेट की, बुरी है दिल के खाली जगह, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये। तो खाली स्थान में क्या होगा तो ऑप्शन ए में है आग, ऑप्शन बी है बाग, ऑप्शन सी है हार और ऑप्शन डी है दाग। तो यहाँ पर क्या होगा बुरी है आग पेट की, बुरी है दिल के खाली जगह में हो जाएगा दाग, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा मेरा, यानी खाली जगह में क्या होगा दाग, यानी बुरी है आग पेट की, बुरी है दिल के दाग, यानी ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। अब प्रश्न संख्या 12 में क्या है तो प्रश्न संख्या 12 में है नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई खाली जगह, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो खाली स्थान पर क्या होगा तो ऑप्शन ए में दिया है उमर, ऑप्शन बी में दिया है उमंग, ऑप्शन सी में दिया है तरंग और ऑप्शन डी में दिया है स्वराज्य।
तो इसका जो होगा नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, यानी ऑप्शन ए मेरा हो जाएगा सही, यानी नई उम्र यानी खाली स्थान में मेरा हो जाएगा उम्र। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक पूरी तरह से वीडियो को देखें। ठीक है, धन्यवाद।